सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सभी को निरोग रखने के लिए चलेगा आयुष्मान भव अभियान, राष्ट्रपति ने किया वर्चुअल शुभारंभ। मिनी सदन की बैठक में क्षेत्र की समस्या को लेकर बिफरे पार्षद, महापौर ने समस्याओं के निस्तारण का दिया निर्देश। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उठाई प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की सुरक्षा बढ़ाने की मांग, पुलिस कमिश्नर को सौंपा पत्रक। और G20 डेलीगेट्स मां गंगा की आरती देख हुए मंत्रमुग्ध, क्रूज पर सवार होकर देखी काशी के घाटों की अद्भुत छटा। और अब समाचार विस्तार से। बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले आयुष्मान भव वर्चुअल कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले आयुष्मान भव का वर्चुअल कार्यक्रम का बुधवार को शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पांडेयपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में वर्चुअल संवाद को सुनने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, अजगरा विधायक त्रिभुवन राम, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, सीएमओ संदीप चौधरी मौजूद थे। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 सितंबर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम के 3 घटक हैं। पहला स्वच्छता अभियान, दूसरा रक्तदान अभियान, तीसरा ऑर्गन डोनेशन का अभियान। इसके साथ ही सीएचसी, पीएससी और वेलनेस सेंटरों पर आयुष्मान मेले का आयोजन होगा। आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल आसान हो चुकी है। अब कोई भी चाहे तो आयुष्मान कार्ड के लिए खुद अप्लाई कर सकता है। वाराणसी जनपद में अभी 50% हेल्थ कार्ड बनाने का और स्कोप है। आयुष्मान कार्ड की माइक्रो प्लानिंग कर दी गई है और सभी विभागों के साथ बैठकर समन्वय स्थापित किया गया। 17 सितंबर से सरकार की मंशा के अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जो देश के संबोधन में कहा है, उनका स्पष्ट आशय है कि हम हिंदुस्तान के लोग दीर्घायु हों और हमेशा स्वस्थ रहें। जब आदमी स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से दीर्घायु भी होगा, जैसे अभी डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा, वो शतायु भी होगा और हम लोग उसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। ये 17 सितंबर से इस अभियान का शुरुआत है। इसका 3 घटक है। एक तो स्वच्छता अभियान, एक रक्तदान का भी कैंप चलेगी और तीसरा जो है इसमें ऑर्गन डोनेशन के संबंध में हम सब शपथ इसमें लेंगे। और इसके अलावा जो पूरे रविवार और शनिवार को पीएससी, सीएचसी में और हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो सब सेंटर के साथ है, वहाँ पे जो आयुष्मान मेले की आयोजन होगा और ये हेल्थ का जो इश्यूज़ है इसको घर घर तक ले जाके उनके डायग्नोसिस करेंगे, उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। साथ साथ जो आयुष्मान कार्ड जो बनाने को लेके पहले जो इशू था उसको बहुत सरल कर दिया गया। अब चाहें तो लाभार्थी खुद अपना कार्ड बना सकते हैं या जो उस मोहल्ले का, उस ग्राम के जो जागरूक नागरिक है उनके मदद से भी अपना कार्ड बनवा सकते हैं और वो खुद अपना कार्ड जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे जैसे कि जनपद में अभी और 50% इसमें कार्ड बनाने का जो स्कोप है, इसमें एक और सरलता लाई गई। अब तक पात्रता में जो 6 यूनिट या उससे अधिक जो पात्र गृहस्थी कार्ड धारक है वो भी इसमें पात्र हो जाएंगे कि उसमें उनका भी आयुष्मान कार्ड बनेगा। इसकी जो माइक्रो प्लानिंग कर दी गई है, सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय बैठक भी कर दी गई है और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र भी है और 17 सितंबर से हम लोग जो सरकार का जो मंशा है उसके अनुरूप सारे कार्रवाई इसमें की जाएगी। बहुत बड़ा उपकार जनता के ऊपर है। उन्होंने इतनी बड़ी सोच की कि गरीब आदमी को किस तरह से स्वस्थ किया जा सकता है। बड़ी बड़ी बीमारियां आजकल हैं तो उनमें वो घबरा न जाए, वो निर्धन से और निर्धन ना हो जाए, इतना ना हो जाए कि उसका घर बार ही बिक जाता था और डर के मारे इलाज भी नहीं कराते थे, मृत्यु को ही संवरण करते थे। ऐसों को सहारा दिया और इससे हम लोगों का बहुत उत्साहवर्धन हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं चिकित्सक भी बड़ा दुखी होता है जब देखता है कि इस मरीज़ को मैं मदद कर सकता हूं लेकिन धन के अभाव में उसकी मदद नहीं की जा सकती है। तो माननीय मंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का कितना धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। ये आयुष्मान भारत लाकर उन्होंने भारत की आत्मा को ही बचा दिया है। गरीब ही तो नारायण है और हम नारायण की सेवा उनके द्वारा इतने बड़े संकल्प को लेते हुए अच्छे कर सकेंगे, ये बहुत बड़ी बात है कि देश में आज आयुष्मान पखवाड़ा प्रारंभ हुआ।
हम अब, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया, हमारे पास उन लोगों की सूची है। ये सूची कई बार इसको ठीक किया गया और जो भी जिसकी योग्यता है, जिसकी पात्रता है, ये सारे के सारे लोग अब इससे लाभान्वित होंगे। सारे वंचित लोग, ऐसे लोग जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, किसी भी रोग में, भयानक से भयानक रोग में भी इतनी राशि 5 लाख की राशि में उनका कल्याण होगा। गांधी अध्ययन सभागार काशी विद्यापीठ में स्वच्छता दूत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। माई होम इंडिया और फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति की ओर से बुधवार को गांधी अध्ययन सभागार काशी विद्यापीठ में स्वच्छता दूत प्रमोद निगम की स्मृति में स्वच्छता दूत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि शहर दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी व विशिष्ट अतिथि अंतर विद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र BHU के निदेशक प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शिवगामी ट्रस्ट के संस्थापक आनंद स्वामी ने कहा कि स्वच्छता के लिए आत्मिक शुद्धता जरूरी है। स्वच्छता से अंतर्मन में संतोष का भाव जागृत होता है। इस दौरान CA सतीश कुमार, मनोज कुमार, अनिल यादव, राजमणि सिंह आदि वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। समारोह में काशी की स्वच्छता में अहम योगदान देने वाले 9 रेहड़ी व्यवसायियों को स्वच्छता रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इनमें पूजा राम, पार्वती देवी, नरोत्तम, मंगरू यादव, गौतम सानी, राकेश यादव, प्रमोद, सरोज, दीपक रस्तोगी आदि शामिल रहे। स्वागत अनिल किंजवेड़कर और संचालन स्वतंत्र बहादुर सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन अभिषेक निगम ने दिया। इस मौके पर मनोज कुमार, सतीश कुमार, अनिल किंजवेड़कर, अनिल यादव, पंकज, विवेक, मिथिलेश आदि लोग मौजूद थे। स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम जी के स्मृति में 9 रत्नों का चयन किया गया है, जिसका मानक ये था कि शहर के जो हमारे सम्मानित रेहड़ी पटरी व्यापारी हैं वो पूरे स्वच्छता का ध्यान रखते हों, अपने व्यवसाय को व्यवस्थित स्थल पे करते हों और आगामी समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही स्वच्छता की मुहिम में बढ़ चढ़ के अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके और आने वाले समय में एक सशक्त राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए भागीदार बने। आज सम्मान समारोह किए शहर में पूरे बनारस के जोन से हर एक मार्केट के 1 लाभार्थियों को मानक के अनुरूप चुना गया था। 5 सितंबर को मानापुर गांव फूलपुर में मिले युवती के शव के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। फूलपुर थाना क्षेत्र के मानापुर गांव के सामने धान के खेत में 5 सितंबर को मिले युवती के शव मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में हत्या की पुष्टि की है। साथ ही हत्या के आरोपित को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया गया। बाबतपुर स्थित गोमती जोन कार्यालय पर डीसीपी विक्रांत वीर ने पत्रकारों को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर चल रहे फोटो को देखकर मृतका की मां ने फूलपुर थाने पर पहुंचकर बेटी की पहचान उसके कपड़े और फोटो से की है। उसके बाद पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी में जुट गई। तभी पारिवारिक व अन्य स्रोतों से पता चला कि उक्त युवती का प्रेम प्रसंग कैंट स्टेशन के सामने चाय बेचने वाले युवक से है। उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और उसने बुधवार को राजू यादव पुत्र नत्थू यादव निवासी फुलवरिया गेट नंबर 5 थाना कैंट को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के आधार पर वह उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बाइक व फोन के साथ घटनास्थल से कुछ दूरी पर दुपट्टे को बरामद किया। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपित ने बताया कि कैंट स्टेशन के आसपास कबाड़ व बोतल बिनने वाली पश्चिम बंगाल के जिला वीरभूमि के थाना मुरारई के बहादुरपुर गांव निवासी युवती अंजिम खातून, जो वर्तमान में अपनी मां खाना बीबी के साथ सिगरा क्षेत्र में रहती थी, 1.5 वर्ष पूर्व दुकान से उससे नजदीकियां बढ़ी और दोनों के बीच प्रेम प्रपंच चलता रहा। इसी बीच वह शादी के लिए दबाव बनाने लगी। शादी न करने पर मुकदमा में फंसाने की धमकी दे रही थी। शादीशुदा होने के साथ एक 10 वर्ष का लड़का होने के कारण उससे छुटकारा पाने के लिए 4 सितंबर की रात 10 बजे उसे घुमाने के बहाने बुलाया और इधर उधर घुमाने के दौरान वाराणसी जौनपुर मार्ग पर रात्रि में सुनसान स्थान पर धान के खेत में ले जाकर पहले गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और तसल्ली के लिए उसके सिर में कीचड़ धसा दिया, जिंदा रहने की ताकि कोई गुंजाइश न बची। पुलिस ने आरोपित को धारा 302 व 201 के तहत जेल भेज दिया। उसको 12 तारीख को एक महिला है खाना बीबी, जो पत्नी स्वर्गीय रहीम शेख हैं, मूलतः पश्चिम बंगाल के रहने वाली है और अभी थाना सिगरा क्षेत्र में रहती हैं। उन्होंने उसको अपनी बेटी के रूप में पहचाना, जो कि जिनका नाम है अजीम खातून, और फिर उनकी शिकायत पे थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है 302 और 201 धाराओं में। और उनकी 22वां उन्होंने जिसको नामजद किया अभियुक्त राजू यादव को, उसको इस पे संबंध में गिरफ्तार किया गया है। ये जो देखिए, ये जो एक अभियुक्त है राजू यादव, जो आपके सामने है, ये चाय की दुकान लगाते हैं थाना सिगरा क्षेत्र अंतर्गत,
और ये उस जो मृतका को लगभग पिछले 1.5 सालों से जानते थे और मृतका इन पे शादी का दबाव बना रही थी, तो इनके बीच में अनबन हो गई थी। इसी के कारण इसने एक योजना बनाकर 4 तारीख की रात को मृतका को इस क्षेत्र में लेकर आया था और उसकी दुपट्टे से गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी और बॉडी को वहीं पे छोड़ करके ये भाग गया था। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी और इसका मोबाइल और साथ में एक दुपट्टा है वो भी बरामद कर लिया गया है और इस अभियुक्त को अब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। भोजपुरी अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भोजपुरी अध्ययन केंद्र स्थित राहुल सभागार में 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोजपुरी अध्ययन केंद्र में मानस पत्रिका का प्रथम स्थापनोत्सव परिचर्चा सह बहुभाषी काव्य पाठ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व कुल गीत के साथ छात्रों ने काव्य का पाठ करके किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल आचार्य ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी विभाग ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र भौतिकी विभाग, डॉक्टर प्रभात मिश्रा हिंदी विभाग BHU, डॉक्टर सपना भूषण एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग वसंत कन्या महाविद्यालय, डॉक्टर राजेश सरकार हिंदी विभाग उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक मानस पत्रिका के संपादक आर्यपुत्र दीपक थे। मैदान स्थित टाउन हॉल के नगर निगम सदन में 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। मैदान स्थित टाउन हॉल के मिनी सदन हॉल में आयोजित किया गया 2 दिवसीय बैठक में नगर निगम के सभी वार्डों के सभासदों के साथ महापौर अशोक तिवारी की उपस्थिति में मिनी सदन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में महापौर और निगम के अधिकारियों के समक्ष पार्षदों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाया। बैठक के दौरान पार्षदों ने अपने क्षेत्र की सीवर समस्या, पेयजल, विद्युत व्यवस्था के साथ अतिक्रमण और विभागों द्वारा जगह जगह खुदाई से बदहाल सड़कों को लेकर महापौर से शिकायत दर्ज कराई। मिनी सदन की बैठक में सभी विभाग के अधिकारी भी उपस्थित हुए, जिसमें सारी शिकायतों को महापौर ने सुनने के बाद अधिकारियों को समस्या का शीघ्र निस्तारित किए जाने का निर्देश दिया। मिनी सदन की बैठक में प्रमुख रूप से महापौर अशोक तिवारी, नगर आयुक्त शिपू गिरी, अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार मौर्य, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NP सिंह सहित अनेक अधिकारी व सभासद उपस्थित थे। कार्यकारिणी और सदन चलाने का यही विषय होता है कि जो हमारे माननीय पार्षदगण का उस क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उसके समाधान के संबंधी कौन विभाग जिम्मेदार है, कौन अधिकारी जिम्मेदार है, ये सब विषय सदन में होता है और सदन का उद्देश्य भी यही होता है जो क्षेत्र की समस्या है उस सदन में उसका समाधान किया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में आज का सदन चल रहा है। क्या ज्यादा समस्याएं तो कई शहर की समस्याएं, सभी समस्याओं का प्रश्न हमारे माननीय पार्षद उठा रहे हैं, उसका समाधान का भी हम लोग रास्ता खोज रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय की सुरक्षा को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर पत्रक सौंपा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय की सुरक्षा को बढ़ाए जाने की मांग एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उठाई है। इसे लेकर बुधवार को वाराणसी कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन से मुलाकात कर उन्हें पत्रक सौंपा। जिला मुख्यालय पर पहुंचे कांग्रेस पदाधिकारियों ने महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मुथा अशोक जैन से मुलाकात किया। वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने का आश्वासन दिया। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए वाराणसी कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया कि मंगलवार को शासन का आदेश उन्हें प्राप्त हुआ कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा कम की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा को कम न किया जाए, इसके लिए कांग्रेस के लोगों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर सुरक्षा कम न किए जाने से अवगत करवाया। राघवेंद्र चौबे ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनका दौरा प्रदेश के सभी जनपदों में होता है। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया कि पहले उनकी सुरक्षा व्यवस्था तब बढ़ाई गई थी जब न तो वह प्रदेश अध्यक्ष और न ही मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई फैसला आया था। अब अजय राय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष भी, उनकी गवाही के वजह से मुख्तार अंसारी को सजा भी हुई है। ऐसे में कांग्रेस के पदाधिकारी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, जिसे लेकर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर अपनी बातों को रखा गया है। पुलिस कमिश्नर ने भी अजय राय की सुरक्षा को कम न किए जाने का आश्वासन दिया। कल एक शासनादेश हम कांग्रेसियों को प्राप्त हुआ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और 5 बार के विधायक पूर्व मंत्री अजय राय जी की सुरक्षा कम की जा रही है। उसके बाबत जबकि जून में मुख्तार अंसारी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने कुख्यात माफिया को सजा कराई और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। इससे इन दोनों घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बनास के कार्यकर्ताओं का बेचैन हो जाना लाजमी था। आज बनास के कार्यकर्ताओं ने अपने लोकप्रिय नेता अजय राय जी की सुरक्षा
उनके परिवार की सुरक्षा की बाबत पुलिस कमिश्नर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और उनकी सुरक्षा यथावत रखते हुए बल्कि उनके घर परिवार और उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की। क्या समझा है? अशोक मुखा जैन जी ने हम लोग को आश्वस्त किया है कि वो LIO रिपोर्ट लेकर के इस पर उचित कार्रवाई करें। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा आरती में 5वीं बार G20 डेलीगेट्स शामिल हुआ। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध नित्य संध्या मां गंगा की आरती में 5वीं बार G20 डेलीगेट्स शामिल हुआ। साथ ही एक बार Y20 के अतिथि भी शामिल हुए थे। डेलीगेट्स रविदास घाट से एक क्रूज पर सवार होकर दशाश्वमेध घाट पहुंचा और लगभग 45 मिनट तक दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती में वे लोग शामिल हुए। इस दौरान गंगा सेवा निधि द्वारा 5100 दीपों से सजाया गया था। गंगा सेवा निधि के 7 अर्चकों द्वारा भव्य रूप से मां गंगा की आरती संपन्न हुई। साथ ही गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव समेत भारी संख्या में पुलिस बल उपस्थित थी। हम सभी भारतवासियों के साथ साथ काशी वासियों के लिए भी ये बड़ा गौरव का विषय है कि इस बार G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है और जो G20 का कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका है दिल्ली में। और उसी क्रम में जो G20 का डेलीगेशन है, G20 और Y20 जो दोनों हुआ, उसका डेलीगेशन काशी में उन लोग का आगमन हुआ अतिथियों का, और जहाँ पे वो काशी की संस्कृति से, काशी की परंपरा से, प्राचीनता से परिचय हुए और भगवती माँ गंगा की महाआरती में भी शामिल हुए। और उसी क्रम में आज भी माँ गंगा की दैनिक महाआरती में शाम को G20 का ये 5वां बार था जबकि जो पूरा डेलीगेशन था वो माँ गंगा की आरती में शामिल हुआ और जो पूरा का पूरा डेलीगेशन था वो क्रूज से ही बैठ करके भगवती माँ गंगा की पूरी आरती का दर्शन किया। नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार को संभव जन सुनवाई में नगर आयुक्त के समक्ष कुल 23 शिकायतें आईं। नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार को संभव जन सुनवाई में कुल 23 शिकायतें आईं, जिनमें बुलेटिन निवासी कुलदीप बरनवाल ने नगर आयुक्त शिवपुगिरी से शिकायत की कि जलकर अधिकारियों ने बिना समस्या का निस्तारण किए कागज पर समाधान दिखा दिया है। बुलेटिन में सीवर समस्या की शिकायत IGRS पर की गई थी। जलकर विभाग ने बिना काम कराए शिकायत में विस्तारित दिखा दिया। जब शिकायतकर्ता ने मोबाइल फ़ोन पर मंगलवार को भी सीवर ओवरफ्लो की फोटो और वीडियो दिखाया तो नगर आयुक्त ने जलकल के GM अरुणेंद्र प्रताप सिंह को एक्सीएन और JE के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। एडवोकेट नित्यानंद राय, मिलिंद श्रीवास्तव, राजकुमार तिवारी, अंशुमान दुबे, दीपक राय कान्हा, सुरेंद्र श्रीवास्तव ने नीचीबाग स्थित घंटाघर को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि घंटाघर शहर की पहचान के साथ धरोहर भी है। नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार को कमेटी बनाकर 23 सितंबर तक रिपोर्ट देने को कहा है। समयावधि देने के बाद, इतना आग्रह करने के बाद भी जो सक्षम लोग हैं और फिर भी वो ग्रह कर नहीं दे रहे हैं तो उनके पूरे संपत्ति को नगर निगम के सुसंगत प्रावधानों अंतर्गत कुर्की एवं जब्ती की भी कार्रवाई की जाएगी। और नगर निगम ये सुनिश्चित करेगा कि क्योंकि हमें अच्छी नागरिकों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करानी है, इसलिए आवश्यक है कि हम नगर निगम की आय बढ़ाएं। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने नगर निगम के प्रति जो देता है उसको नहीं देते हैं तो ये एक तरीके से जनता के साथ चोरी की श्रेणी में आता है। हम इसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रखेंगे। लगभग कुल मिलाकर के गृहकर में टोटल जो हमारा बकाया है 135 करोड़ के करीब में है और जो पिछले साल जो हमारा वसूली की गई थी करीब 60 करोड़ का, इस बार का हम लक्ष्य कर रहे हैं कि हम पूरा ही जो 135 करोड़ है उसको पूरा रियलाइज़ कर लें और एरियर पूरा ज़ीरो कर लिया जाए।
इसमें कुछ जगहों पे समस्याएं हैं, जैसे एरियर गलत कैलकुलेट होने का, तो हम निरंतर कैंप्स के थ्रू उसको सही भी करा रहे हैं और बाकी लोग भी इसमें जमा कर रहे हैं। हमें लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। काशी की हिंदी पत्रकारिता की विरासत पराड़कर स्मृति भवन के सुंदरीकरण के लिए आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने काशी की हिंदी पत्रकारिता की विरासत के जीवंत दस्तावेज पराड़कर स्मृति भवन के सुंदरीकरण के लिए अपनी निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों के लिए पेंशन व स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू कराने तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराने की बात कही। काशी पत्रकार संघ व संघ द्वारा संचालित वाराणसी प्रेस क्लब के आमंत्रण पर बुधवार को पराड़कर स्मृति भवन आए आयुष मंत्री को संघ के महामंत्री अखिलेश मिश्रा ने पत्रकारों की समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। संघ के पूर्व अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्त एवं वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र ने डॉक्टर दयाशंकर मिश्र से चर्चा के दौरान पत्रकारों के लिए पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड सहित कई मुद्दे उठाए और सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि पेंशन योजना का लाभ सिर्फ मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही नहीं बल्कि गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी मिलना चाहिए। इस पर आयुष मंत्री ने कहा कि वे पत्रकारों की पेंशन योजना का मुद्दा प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखेंगे। आयुष्मान केंद्र सरकार से जुड़ी योजना है जिसका लाभ आर्थिक रूप से कमजोर एवं श्रमिकों को ही मिल सकता है। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास होगा कि पत्रकारों व उनके परिजनों को भी स्वास्थ्य संबंधित आयुष्मान जैसी ही किसी योजना का लाभ मिल सके। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने आयुष मंत्री का स्वागत और कोषाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह, कैलाश यादव, उमेश गुप्ता, विमलेश चतुर्वेदी, राकेश सिंह, मुन्नालाल साहनी, अश्विनी श्रीवास्तव, प्रेस क्लब के मंत्री विनय शंकर सिंह आदि मौजूद थे। औपचारिक बातचीत में उनसे पत्रकारों ने अपनी समस्याएं बताईं, जिस पर उनका ये कहना था पत्रकारों की पेंशन की बाबत मैं संबंधित मंत्रियों से और अधिकारियों से बातचीत करूंगा और इसी के साथ साथ पत्रकारों के स्वास्थ्य योजना और अन्य उनकी जो समस्याएं हैं उनके प्रति भी मैं बात करूंगा। उनका ध्यान आकर्षित कराया गया कि बदलते दौर में जो परिस्थितियां बदली हैं उसके अनुसार पत्रकारों को थोड़ा सा और सहयोग मिलना चाहिए। इस पर उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने 10 लाख रुपए की राशि सहयोग स्वरूप काशी पत्रकार संघ को दी है, घोषणा की है देने की। और इसके आगे भी उन्होंने बताया कि जो आपकी योजनाएं होंगी उसकी एक लिखित प्रतिलिपि हमको दीजिए तो मैं उसके हिसाब से आपके भवन के लिए और आप लोगों के सहयोग के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। दुर्गाकुंड स्थित मां कुष्मांडा के दरबार में 6 दिवसीय श्रृंगार संगीत महोत्सव का शुभारंभ हुआ। दुर्गाकुंड स्थित कुष्मांडा देवी मंदिर में मंगलवार की शाम से लेकर रात तक सुरों की खनक और साज की थाप व झंकार से गूंजता रहा। फूल पत्तियों व विद्युत झालरों से सजे और फूलों से सुवासित दुर्गा भवानी दरबार में 6 दिवसीय श्रृंगार संगीत महोत्सव के पहले दिन भव्य और दिव्य झांकी के समक्ष कलाकारों ने सुर लय ताल की त्रिवेणी बहाई। इसमें श्रद्धालु गोता लगाते अघाते रहे। पद्मभूषण पंडित विश्वनाथ भट्ट व पंडित सलील भट्ट ने राग जोग में सात्विक वीणा के तार छेड़े और विभोर कर दिया। काल आलाप जोड़ झाला बजाया और संवाद भी किया। पहाड़ी भोपाली धुन से हर एक को मगन कर दिया। इसके पहले मां दुर्गा को पंचामृत स्नान कराकर नूतन वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके स्वर्ण छत्र व मोतियों की माला से उनका श्रृंगार किया गया। महंत पंडित आनंद गोपाल द्विवेदी ने डमरुओं के डिमडिम के बीच व आरती उतारी। झांकी दर्शन के लिए श्रद्धालु रात तक उमड़ते रहे। श्री सिद्धि विनायक महाराज का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम इस वर्ष भी पूरी भव्यता से आयोजित किया जाएगा।
श्री सिद्धिविनायक महाराज का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम इस साल भी पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय आयोजन के दौरान तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। इस संदर्भ में मटकड़का घाट स्थित गढ़वासी टोला गोमठ गणेश मंदिर में आयोजित प्रेस वार्ता में पुजारी राजेंद्र कुमार उर्फ दीपू गुरु ने बताया कि भाद्र मास शुक्ल पक्ष की वैनायकी चतुर्थी के दिन हर साल की भांति इस साल भी 18 से 22 सितंबर तक विविध कार्यक्रम होंगे, जिसमें मंदिर व विग्रह का भव्य श्रृंगार होगा। भक्तों की भीड़ के मद्देनजर मंदिर प्रबंधन तैयारी में जुट गया है। राजेंद्र कुमार ने बताया कि 5 दिवसीय आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष वैनायकी चतुर्थी के अंतर्गत प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बड़े आनंद हर्ष के साथ 18 से दिनांक 22 तक 5 दिवसीय कार्यक्रम, विविध प्रकार के कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें 18 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत होगा। गणेश सर्वशीर्ष का पाठ होगा। मध्याह्न सहस्त्र मोदक के द्वारा हवन का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। उसके बाद सायं 4 बजे से आपके बीच दिव्य झांकी होगी और 6 बजे बाबा की भव्य आरती के साथ हमारे बीच राज्य मंत्री दयाशंकर दयालु होंगे, जिनके द्वारा दीप प्रज्वलित करके सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ होगा, जिसमें राजेश शाह जी का सितार वादन और प्रवीण उद्धव जी का सामूहिक तबला वादन एवं श्री मधुमिता भट्टाचार्य जी का गायन प्रस्तुत होगा। द्वितीय निशा में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विविध कार्यक्रम संपन्न होंगे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पश्चात काशी में जगह जगह छठी महोत्सव का आयोजन किया गया। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर प्राचीन श्री राम जानकी चित्रगुप्त मंदिर रघुनाथ नगर महबूबगंज में छठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मास्टर दयानंद उनके साथी कलाकारों द्वारा संगीत में सुंदरकांड पाठ के बाद भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भजन, गीत और सोहर गाकर अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भजन संध्या गीतों के बाद आचार्य पवन तिवारी द्वारा मंदिर में स्थापित भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी, हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा जी, गौरा माता जी, राधा कृष्ण जी, गरुण जी, कार्तिकेय जी, श्री चित्रगुप्त जी और नर्मदेश्वर महादेव जी की आरती की गई। पुजारी पंडित कमलापति तिवारी द्वारा आरती गाई गई। आरती के पश्चात देर रात तक भक्तों ने कढ़ी चावल और पापड़ तथा मिष्ठान सहित अन्य भोगों का छक कर लंगर प्रसाद ग्रहण कर भगवान का दर्शन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। समस्त कार्यक्रम में शशिकांत श्रीवास्तव, आचार्य प्रवीण तिवारी, राजेश श्रीवास्तव, शशि श्रीवास्तव, उमेश श्रीवास्तव, सरजू गुप्ता, सुनील, उमेश श्रीवास्तव, केशव प्रसाद, ज्योति श्रीवास्तव, डॉक्टर कामिनी श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव, संजय, प्यारे मोहन श्रीवास्तव आदि का पूर्णतया सहयोग रहा। नमो घाट स्थित गोवर्धन धाम में भी गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव के अवसर पर षष्ठी महामहोत्सव का आयोजन कर प्रसाद स्वरूप भगवान के लिए सेठौरा, पूड़ी, मेवा से बने हलवा, फल फूल इत्यादि का भोग लगाकर लड्डू गोपाल को झूला झूला कर किया गया। इस कार्यक्रम में सुबह से ही पूजा समिति के पदाधिकारियों द्वारा श्री कृष्ण का दुग्धाभिषेक किया गया एवं विधि विधान से पूजन हुआ। सायकाल 7 बजे से कार्यक्रम में तमाम कलाकारों की प्रस्तुति के साथ विस्तार से आयोजन किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथियों का पारंपरिक केसरिया पगड़ी, अंग वस्त्रम एवं पुष्पहार से स्वागत हुआ। तत्पश्चात इस्कॉन मंदिर के कृष्ण भक्तों द्वारा कृष्ण राधा से जुड़े भजनों की मनमोहक प्रस्तुति हुई, जिसमें श्रोता खूब झूमे तथा बच्चों के द्वारा कृष्ण राधा रूप में मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया एवं वाराणसी के विभिन्न कलाकारों द्वारा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोवर्धन पूजा समिति के अध्यक्ष विनोद यादव गप्पू, संचालन महामंत्री पारस यादव ने एवं धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष सीताराम यादव ने किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से गोपाल जी यादव, डॉक्टर शिवनाथ यादव, किशोरी दास, मुन्नालाल यादव, गणेश यादव, नंदलाल यादव, कैलाश यादव, अशोक यादव, विनोद कुमार यादव, दिनेश यादव, जयप्रकाश यादव, जितेंद्र यादव, राजेश यादव, भोला यादव, किशन यादव आदि लोगों ने सक्रिय सहभागिता की। यहाँ पर 56 भोग लगाया गया और भगवान को चांदी का झूला झुलाया गया। सभी पदाधिकारी व सभी लोग अपने समाज के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सभी लोग अपने इष्ट देवता को चांदी के झूले में झुला रहे हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सच के साथ।